नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट 7.1। देखो इस प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि देखो इसके पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ से भी देख सकते हैं। तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर। देखो ये जो रैपर है सिलिंड्रिकल शेप में है। ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। यानी देखो एक सिलेंडर के शेप में रैपर दिया हुआ है और सिलेंडर के शेप में टैबलेट है। अब ये हमें बताना है कि ये कितने सारे टैबलेट इस रैपर में रैप्ट किए जा सकते हैं, यानी भरे जा सकते हैं। तो पहला देखो जो टैबलेट का रेडियस क्या है 7 mm है, और ये थिकनेस मतलब देखो ये जैसे क्या है थिकनेस, यानी क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा टैबलेट का। तो ये कितना दिया है 5 mm दिया है। और बाकी जो रेफर का इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो हाइट क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो इसका डायमीटर दिया है 14 mm दिया है। तो तीन चीजें mm में दी हैं और ये 10 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसे क्या करना होगा, इसे mm में करना होगा। क्यों? क्योंकि जो टैबलेट होगा वो mm में ही रहेगा, सेंटीमीटर में तो रहेगा नहीं। तो इसे क्या करेंगे हम लोग mm में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करना है देखो यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, किसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे, टैबलेट का लिखता हूं मैं पहले। फॉर अ टैबलेट, फॉर अ सिलिंड्रिकल टैबलेट, सिलिंड्रिकल टैबलेट, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप में है। टैबलेट जो होता है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में ही रहता है। देखो अगर मैं इसको इस टैबलेट को सीधा करूँ तो सिलिंडर के शेप में आ जाएगा। तो इसका जो रेडियस दिया है कितना दिया है 7 mm दिया है, और हाइट क्या दिया है, थिकनेस 5 mm दिया है। कितना दिया है 5 mm दिया है, 5 mm दिया है। अभी देखो यहाँ पे जो इस टैबलेट है मैंने इसका क्या किया है, स्मॉल आर और स्मॉल एच से डिनोट किया है। और क्या होगा, ये जो रैपर रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रैपर है वो बड़ा है और जो टैबलेट है वो छोटा है। तो डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना, किसका रेडियस है और किसका हाइट है। तो उससे पता चल जाएगा कि अगर कैपिटल एच रहेगा तो ये समझो रैपर का हाइट है, कैपिटल आर रहेगा तो समझो वो रैपर का रेडियस है। तो अब फिर देखो इसका तो हो गया, आप निकालते हैं हम लोग किसका, फॉर अ सिलिंड्रिकल रैपर, सिलिंड्रिकल रैपर। देखो कितना दिया है इसका हाइट, कैपिटल एच से करता हूं मैं डिनोट इसको, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हमको mm में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे h इक्वल टू 10 इंटू 10 mm। तो कितना हो जाएगा ये 100 mm हो जाएगा। कितना 100 mm। और दूसरा क्या दिया है, डायमीटर दिया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो पहले डायमीटर लिख दो यहाँ पे, डायमीटर कितना दिया है 14 mm दिया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ, 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 mm हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। वो जग और पोर्ट था ना कि कितना जग पानी उस पोर्ट में भरा जा सकता है, सेम वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। तो अभी मैं मान लेता हूं कि n नंबर ऑफ टैबलेट रैपेड इन द रैपर कंसिडर कर लेता हूं। तो लेट n नंबर ऑफ टैबलेट wrapped in the given wrapper। मान लिया कि n नंबर ऑफ टैबलेट रैपर में रैप्ड किए जा सकते हैं। तो अभी देखो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने टैबलेट इसके अंदर रैप किए जा सकते हैं। अगर
मुझे इस रैपर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम मतलब इसकी इनसाइड कितना कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी कितनी है, और इस टैबलेट का वॉल्यूम पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कितने टैबलेट इसके अंदर रैप्ड किए जा सकते हैं। तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ तो तीसरा या चौथा था, उसमें क्या किए थे, दोनों का वॉल्यूम निकाले थे, जग का और वो पॉट का। तो हमें पता चल गया था कितने जग ऑफ वाटर उसमें फिलअप किए जा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही उसमें भी करेंगे। तो देखो इस साइड करता हूँ बाकी का सॉल्यूशन में। तो n हो गया ना, तो n क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में आएगा इनके साथ, इनटू पहले कौन सा लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग लेते हैं इसका, लेते हैं टैबलेट का। वॉल्यूम निकालना होगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलिंड्रिकल टैबलेट, सिलिंड्रिकल टैबलेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल रैपर, सिलिंड्रिकल रैपर। अब देखो आगे, एन तो हमें फाइंड आउट करने का, ये तो ऐसे ही रहेगा, और क्या है इनटू। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का ले लो, सिलिंड्रिकल टैबलेट, हाँ टैबलेट सिलेंडर, हाँ सही, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो आर और एच लूंगा स्मॉल लेटर में लूंगा, क्यों, क्योंकि टैबलेट की बात हो रही है। तो हमने देखो टैबलेट का जो रेडियस और एच है क्या, स्मॉल लेटर में है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर दोनों ही सिलेंडर शेप में है, तो यानी इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका जो आर और एच रहेगा कैपिटल लेटर में रहेगा। किस कौन से लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में। तो ये भी हो गया, दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में, इसलिए दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, खाली जो इनका रेडियस और ये हाइट है डिफरेंट है, इसके लिए मैंने ये जो इनका ये रेडियस के स्मॉल लेटर में और इसका कैपिटल लेटर में लिया हूँ, ताकि डिफरेंस पता चले हमें। तो अभी देखो यहाँ पे पाई पाई सेम है, चाहे तो आप यहीं कैंसिल कर दो या फिर आगे चल के कैंसिल करोगे तो भी चलेगा। तो अभी एन को यहीं रहने दो। तो आप लोग क्या करोगे, अभी ये देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को अभी रहने दो, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना पाई पाई, तो बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, 7 mm है। तो स्क्वायर में लिखने से अच्छा मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, 7 इंटू एच। कैपिटल एच का वैल्यू क्या है हमारा, 100 है, कितना है 100। अब डिवाइड बाय स्मॉल आर का वैल्यू क्या है हमारा, स्मॉल आर यानी टैबलेट का रेडियस 7 mm, तो ये भी स्क्वायर में है तो इसको भी 2 टाइम्स ले लो इंटू 7। अब एच का वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 है। तब आगे 7 7 कैंसिल, देखो दोनों 7 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 100 और 5। अब 100 और 5 को कैंसिल करते हैं हम लोग, 100 और 5 कैंसिल करो, 5 2 सा 10, तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 आ गया। हाँ तो यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखोगे 20 नंबर ऑफ tablet wrapped in the given wrapper, therefore 20 लिख दो सर, 20 tablets wrapped in the given wrapper हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमीस्फेयर। देखो ये जो फिगर है इसका जो लोअर पार्ट है क्या, एक हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये है हेमीस्फेयर। और फिर है एंड द अपर पार्ट इज कौन, अपर पार्ट कौन दिख रहा है आपको, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शो इन द फिगर। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ये जो टॉय है पूरा का पूरा इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और ये जो दोनों टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे
जो कोन का वॉल्यूम है प्लस इस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो पूरे टॉय का हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। और वैसे ही सेम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया कौन सा बोला है, हाँ इसका सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे, तो पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन में पहले क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये जो रेडियस दिया गया है दोनों के लिए सेम है, यानी हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम रहेगा और ये कोन का भी रेडियस सेम रहेगा, क्योंकि ये बेस इसका है और ये इसका भी प्लेन सरफेस। तो लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन यानी आर क्या है ये 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन क्या है h, कितना है ये 4 सेंटीमीटर है। देखो हाइट 4 सेंटीमीटर और रेडियस 3 सेंटीमीटर। और एक चीज़ दिया गया है सेम, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी लिख देते हैं, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना रहेगा, ए भी आर ही रहेगा क्योंकि दोनों का सेम है। तो R1 R2 ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही कैपिटल स्मॉल लेने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो ए भी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो पहले देखो इसमें कोन में 2 हाइट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि देखो इसमें ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, तो हमें ये जो होता है ये क्या होता है स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, इस साइड बना देता हूँ, इस साइड बनाता हूँ, स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एल से। अभी देखो ये जो परपेंडिकुलर हाइट h है ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, और रेडियस के परपेंडिकुलर है तो क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि अगर ये ऐसा करे तो देखो ये भी एल है, हाँ ये एल है, एल है हमारा स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो अगर ये क्या हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको पता है कि है जो हाइपोटेनियस होता है उसका, सॉरी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो इसका पहले स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर स्लैंट हाइट का अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप इसको देख के ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हाइपोटेनियस क्या है इसका एल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी के दो साइड देखो ये हाइपोटेनियस है एल स्क्वायर हो गया, बाकी के दो साइड क्या है ये आर है और ये एच है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। अभी एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो एच का वैल्यू क्या है 4, स्क्वायर कर दो, प्लस आर का वैल्यू क्या है 3, 4 का 16 हो जाएगा प्लस 3 का 9 हो जाएगा, ये टोटल 25 हो जाएगा। और ये क्या है एल स्क्वायर है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, बस इतना ही लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट भी मिल गया। अब पहले क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वॉल्यूम के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ये VOL का मतलब वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब टॉय में क्या आ गया, ये पूरा आ गया, तो अगर ये पूरा है तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ही वॉल्यूम ऑफ द टॉय होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द
हेमिस्फीयर। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें कॉमन दिख रही है मुझे, 1/3 तो यहाँ पे 2/3 है तो 1/3 ले सकता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और पाई भी है देखो, और आर स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे भी आर क्यूब है, तो इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या देखो यहाँ पे, तो ये 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे तो सब ये कॉमन हो गया, सिर्फ एच बचा, इतना बड़ा नहीं करने का है, एच बचा यहाँ पे सिर्फ। अब इसके बाद प्लस, अब इसमें से 1/3 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर वाला ये 2 बचा, और पाई r स्क्वायर गया है तो इसमें से सिर्फ r बचेगा, समझा ना, r क्यूब था तो r स्क्वायर यहाँ आ गया तो सिर्फ r बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/3, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22, नहीं देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी 3.14 बोला है तो हमें यही रखना होगा, तो 22/7 मत रखो, सीधा 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 × 3 कर देता हूँ सीधा। अब इसके बाद h का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3 है। चलो फटाफट करते हैं। हाँ A3 से A3 कैंसिल, बचा क्या 3.14 इंटू 3, फिर ब्रैकेट में 2 × 3 हो जाएगा, और सॉरी 2 × 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 10। अब ये 3 का मल्टीप्लाई 10 में करो कितना हो जाएगा, नहीं यहीं पे कर देते हैं ना, चलेगा कोई बात नहीं, 3.14 इंटू 30 हो जाएगा। अब 30 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो देखो यहाँ पे तो 3 4 जा कितना होता है 12, हाँ और एक जीरो लगा दो यहाँ पे, 3 4 जा 12, बचा 1, कितना बचा 1 बचा, और 3 1 जा 3, और ये 1 कितना हो गया 4 हो गया, फिर उसके बाद 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9 होता है। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कितने ना डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे, तो डिजिट कहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कितना आया 94.20 आया। ये किस में आएगा वॉल्यूम है ना, तो ये cm क्यूब में आएगा, किस में आएगा cm क्यूब। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ये है। अभी देखो वॉल्यूम तो निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय भी निकालना है। जैसे हम लोगों ने दोनों का वॉल्यूम क्या किया प्लस किया, वैसे हमें दोनों का सरफेस एरिया भी क्या करना होगा प्लस करना होगा, तो हमें टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अभी इरेज करना पड़ेगा तो ही मैं कर पाऊंगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लो एक बार अच्छे से देख लो। अब निकालेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फेयर। अब देखो यहाँ पे
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, जो स्फेयर होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्या है, हेमी हाफ स्फेयर है, हेमी का मतलब हाफ होता है, हाँ, तो हेमी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 4 की प्लेस पे 2 आएगा, यानी क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचा, एल बचा प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक ही है, सिंगल आर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आर बचेगा। तो पाई का वैल्यू कितना बोला है, 3.14 रखने बोला है। आर का वैल्यू कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर है, और एल का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था, 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था, कितना, 5 सेंटीमीटर, हाँ याद रखना, मैंने इरेज कर दिया, स्पेस नहीं था इसके लिए, 5 सेंटीमीटर था, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, आर का वैल्यू कितना है, 3.14 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा कितना होता है, 6, 6 प्लस 5 11 हो गया। अभी 3.14, 3 का मल्टी 11 में हो कितना हुआ, 33। अब 33 का मल्टीप्लाई 3 में करो, तो देखो यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, 3 में करता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ 33 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 आया। अब 33 का मल्टीप्लाई 14 में करो, 0.14 में, 14 में करो 33 का मल्टीप्लाई, तो काम करो उल्टा कर दो ऐसे, 14 ऐसे, 4 3 जा कितना होता है, 12 बचा कितना, 1 4 3 जा 12 यानी 13। अब 3 3, अब 0 0 है, 0 0 0, सॉरी ऐसा रहेगा, ऐसा 0 2, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 0, कितने पॉइंट डिजिट पे पॉइंट है, 2, तो यहाँ पे आ गया क्या, क्या आ गया यहाँ पे, 4.62 आया, कितना आया, 4.62 आया है। तो एक काम करो, ये 4.62 इसमें ऐड कर दो, 62 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.62 ऐसे ही रहने वाला है, ये कितना हो जाएगा, 13, 1 बचा, ये 103.62, कितना आया, 103.62। अभी ये क्या है, एरिया है, तो ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके पहले जो वॉल्यूम था वो किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया था सर, तो आप उसको क्यूब में कर देना, क्यूब में था स्क्वायर में था याद नहीं था, आप लोग अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो आप लोग उसे क्यूब में कर देना, हाँ। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज कितना होगा, 103.62, इसको इरेज करो, ये स्क्वायर में रहेगा, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो आपके ऊपर है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शो इन द फिगर। देखो एक बॉल दिया गया है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि स्फेयर है एक, तो स्फेयर का क्या दिया है, डायमीटर दिया गया है बस, और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया। और मजे की बात यह है कि स्फेयर के दो ही फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाला, तो यही दो फॉर्मूला हमें यूज करने का है। तो देखो हमें इसका डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लेंगे, तो फिर वो रेडियस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करने का है। तो क्या करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर स्फेरिकल बीच बॉल, बीच है ना, हाँ बीच बॉल, क्या है रेडियस, देखो इसका डायमीटर पहले लिख लो, डायमीटर क्या दिया है, कितना दिया है डायमीटर, 42 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ा है, ठीक है चलो यार कोई बात नहीं। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बीच बॉल क्या हो जाएगा,
क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यही इसकी जगह अगर हेमी स्फेयर यानी हाफ स्फेयर होता क्या होता? 4 की जगह 2 आ जाता, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो वैल्यू रखो। एक गड़बड़ कर दिया ना, 1 मिनट। हाँ सही है, लेकिन हमें फिर सरफेस एरिया भी तो निकालने का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बीच बॉल क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? 22/7 रख दो, 22/7 इंटू आर क्यूब है। आर का वैल्यू क्या है? 21। तो यहाँ पे आएगा 21, 21, 21, 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या? 4 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। देखो ये 21 21 और 22 और ये, तभी देखो 4 का मल्टीप्लाई 22 में करो तो 88 आएगा। 4 2 8, 4 2 8 और 21 का स्क्वायर याद होगा आपको, तो वो क्या होता है? 441 होता है 21 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। 441 डिवाइड बाई 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, बचा 3, 8 4 जा 32 और 3 35 हो गया। फिर 8 से वही आएगा, मतलब यही सेम कॉपी कर लो 8, क्योंकि वही नंबर है और उसमें ही मल्टीप्लाई करना है। 2 5 3, तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। ये 10 का 2 और ये 8 8 और ये 3, तो कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा? 38,808 वॉल्यूम है ना ये। हाँ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बीच बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बीच बॉल इज क्या होगा? 38, उधर मत लिखो यार, यहाँ पे लिख दो। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसे इरेज कर दो। अब वॉल्यूम तो निकल गया, अब निकालना है हमें सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इस साइड निकालते हैं। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बीच बॉल क्या होगा? स्फेरिकल बीच बॉल क्या होता है? ये स्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमीस्फेयर का क्या होता है? 4 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। बस यही चेंजेस है इन दोनों में। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या आया हमारा? 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 4 का मल्टीप्लाई 22 में होगा तो 88 आएगा, आपको पता ही है, इंटू 21 इंटू 3। अब 88 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आया। अब 63 का मल्टीप्लाई 88 में करो, 63 का मल्टीप्लाई 88 में करो, 3 8 जा कितना होगा? नहीं तो ऐसे मत करो, 88 करो ना, एक बार कर दोगे दूसरा कॉपी कर लेना। 8 3 जा 24, 2 बचा, 24 8 6 जा 48 और 8 2 50 हो गया। और सेम कॉपी कर लो, 4 0 5 4 4 5 5, क्या आएगा? 5544। ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, आपके ऊपर है। तो इसमें फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग? फाइनल आंसर में आएगा, यही आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बीच बॉल इज देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द spherical बीच बॉल इज कितना रहेगा? ये
5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, as shown in the figure cylindrical glass contain water। देखो ये जो ग्लास है ना, ये सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर क्या है, वाटर कंटेन किया गया, भरा गया है। अब मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन द वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक ग्लास है और इसमें वाटर है, तो इसके अंदर क्या किया गया है, एक मेटल स्फेयर इसमें डाला गया है। जब इसमें मेटल स्फेयर डाला गया होगा तो वाटर का लेवल बड़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो हमें क्या बताने का है, वाटर का वॉल्यूम बताने का। किसका बोला, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि स्फेयर डालने से पहले जो वाटर का वॉल्यूम था वो हमें बताना है। तो अभी जो इसमें स्फेयर आया होगा तो वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, थोड़ा बढ़ गया होगा। और अगर अब ये निकालेंगे कैसे, देखो मैं सीधा बताता हूँ, निकाले फाइंड आउट कैसे करेंगे। पहले अभी हम लोग जो इस समय क्या है, स्फेयर डालने के बाद जो वॉल्यूम है वाटर का वो निकालेंगे, फिर स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में फॉर अ सिलिंड्रिकल क्या है, ग्लास, सिलिंड्रिकल ग्लास में देखो क्या दिया गया है, इसका जो डायमीटर है कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। बट हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस देखो दोनों का अलग अलग है, स्फेयर का अलग दिया है, देखो यहाँ पे कहाँ दिया, यहाँ, और इसका अलग दिया। तो हमें क्या होगा, R1 और R2 करना होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। सेम होता तो हम लोग सिर्फ R करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो इसे मैं R1 ले लेता हूँ, ये कितना है, 14 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि डायमीटर 14 है, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट को भी एक काम करो, H1 ले लो, जब इसे R1 ले लो। तो हाइट क्या दिया है इसका, 30 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखो हाइट 30 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसके बाद बात करता हूँ किसकी, हाँ, फॉर अ मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका भी डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइड बाय, इसे R2 ले लो, काम करो, इसे भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना, इसे R2 ले लो, 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। अब तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। और आगे भी लिखोगे वेन ब्रैकेट में लिखना, वेन मेटल स्फेयर इमर्ज्ड, ये लिख देना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर, कब, जब उसके अंदर मेटल स्फेयर डाला गया। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे देखो आर और एच जो सिलेंडर का है, मैंने क्या माना है, इसे R1 माना है, इसे H1 माना है। तो इसे ये कर दो, 1 1 कर दो। तो अभी देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको 22/7 ले लो, सीधा सीधा 22/7 ही होगा ना, हाँ ठीक है, 22/7 ले लो, इंटू आर का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 2 टाइम ले लो क्योंकि स्क्वायर में है। और एच का वैल्यू क्या है, 30 है। अब देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसर, अभी 22 को ऐसे ही ले लो, इंटू 7 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 7 3 कितना होता है, 21, और एक जीरो है, ये हो गया। हाँ, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 21 है, लेकिन 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो ये 21 से कितना ज़्यादा, 1 टाइम ज़्यादा, यानी 21 का मल्टीप्लाई एक बार और करो, तो 1 में करो कितना आ जाएगा, 21। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 462 आ रहा है। कितना आ रहा है, 462, और ये जीरो,
कि ये क्या है, वॉल्यूम है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फाइनल आंसर में आप लोग, देयरफॉर। और एक काम और करने का है आपको, क्या करना होगा, इसे V1 ले लो, V1, क्योंकि हमें बाद में माइनस करना होगा ना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास contain water when metal sphere immersed। तो ये क्या आया है, V1 आया है। क्या आया है, इस V1 मत लिखो, इधर पे रहने दो, इज लिख दो खाली। इस क्या है ये, 4620 cm क्यूब, ये हो गया। अब हमें एक चीज और निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वही हम लोग माइनस करेंगे इसमें से, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, इसे V2 ले लो। हाँ, 4 इधर लिख देता हूँ, 4/3 πr क्यूब। लेकिन जो R है हम लोगों ने यहाँ क्या किया, R2 किया है मेटल स्फेयर के केस में, तो ये हो जाएगा R2। अभी देखो 4/3 तो ऐसे ही रहने वाला है, इंटू 3.14 ले लो इसे, इंटू R का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है, तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। तो एक काम करो, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो डिवाइड में 3 तो ऐसे ही रहेगा। चलो 4 4 जा 16 होता है, बचा 1, 4 जा 4 1 जा 4, और ये 1 5 हो गया, पॉइंट लगा दो, 4 3 जा 12। अब कट करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 गया, कितना हो गया 26, 26 हो गया, कितना हो गया 26। अब 3 से कट करो इसे, 3 8 जा 24, और बचा कितना 2 बचा, 0 लगा दो, 3 6 जा, तो ये 6 मत करो, बस इतना ही रहने दो, इसके आगे मत करो। तो अब ये क्या निकला है, हमारा वॉल्यूम निकला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CM क्यूब में हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर इज, क्या आया है 4.18 cm क्यूब आया है। चलो दोनों निकल गया है, मैंने बताया था आपको। अब क्या करेंगे, इसे V2 लिए ना, तो V1 में से V2 माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा हमारा, V1 माइनस V2। V1 का वैल्यू क्या आया है 4620 माइनस ये कितना आया है 4.18, माइनस करो कितना आएगा, 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 16 आ गया, 16 आ गया। लेकिन देखो पहले 4 6 तो ऐसे ही रहने वाला है, अब 20 में से 4 माइनस किया 16 आ गया, फिर 0.18 माइनस करना है, तो 15 बचा, तो ये बचेगा 15। अब 1 में से 0.18 जाएगा तो कितना बचेगा 82 बचेगा। हाँ 82, ये किस में रहेगा, ये भी CM क्यू में रहेगा, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर, दिख रहा है कि नहीं, दिस तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर में देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 4615.82 cm क्यूब।